नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सरोडिया। देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट है कि सर एमपी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम 11 मई 2023 से स्टार्ट होने वाला है उसमें जीके में एमपी जीके आएगा कि नहीं आएगा। ये डाउट उत्पन्न इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि अभी जो मध्य प्रदेश में रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं या हो रहे हैं या चल रहे हैं, जैसे कि एमपी पटवारी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसमें दोस्तों जीके में एमपी जीके ना के बराबर आ रहा है। आ भी रहा है तो 2-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और किसी किसी शिफ्ट में तो एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है। तो स्टूडेंट के मन में ये डाउट आना बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड में भी एमपी जीके आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो, मैंने आपको कब से बता चुका हूँ भाई कि आपको लूसेंट कम से कम पढ़ के रखना ही है। क्या करना है? लूसेंट कम से कम पढ़ के रखना ही है, क्योंकि आज के समय में जो एग्जाम का जो पैटर्न हो गया है वो डायनेमिक हो गया है। ठीक है, स्टैटिक नहीं रहा है कि फिक्स चीज़ें आएंगी। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम का समय है दोस्तों। ऑनलाइन एग्जाम में देखो, अभी पटवारी का पेपर मान के चलो कितनी शिफ्ट में हो रहा है दिन में? एक दिन में 2 शिफ्ट हो रही हैं। टोटल पेपर चल रहा है कितने दिन? ये पेपर चल रहा है भाई लगभग 15 मार्च से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, और 15 मार्च से लगभग मुझे ऐसा लगता है कि पूरा अप्रैल चलेगा। ठीक है, तो मोटा मोटा हिसाब के मान के चलो कि 100 शिफ्ट 100 दिन 50 दिन पेपर होंगे और 50 दिन में 100 शिफ्ट होंगी। ठीक है, तो 100 शिफ्ट में मान के चलो भाई आपको साइंस का ही क्वेश्चन लेके चलते हैं। 25 क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं, तो 25 गुणित 100 2500। ठीक है, इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट का एक मोटा मोटा हिसाब मान के चलें तो हर सब्जेक्ट के 2500 क्वेश्चन जो व्यापम में जो मतलब कर्मचारी चयन मंडल में जो क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं उनको एक सब्जेक्ट के 2500 क्वेश्चन चाहिए। तो फिर वो 2500 क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे बताइए? 2500 क्वेश्चन तो मुझको ऐसा लगता है दोस्तों कि आपने सामान्य हिंदी के भी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, 2500 क्वेश्चन आपने सामान्य विज्ञान के भी नहीं पढ़े होंगे, 2500 क्वेश्चन आपने मैथ्स के भी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो देखो वो क्वेश्चन बना रहे हैं, थोड़ा सा डेटा चेंज कर देते हैं। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन में पटवारी में उनको कोई दिक्कत नहीं होती बनाने में, लेकिन एमपी फॉरेस्ट गार्ड और एमपी पटवारी में बहुत अंतर है मेरे भाई। एमपी पटवारी में जो साइंस आ रही है ना, उसका खतरनाक लेवल आपको एमपी फॉरेस्ट गार्ड में देखने को मिलेगा। और आपको एक बात बता देना हूं कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड में एमपी पटवारी से 10 गुना ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, क्योंकि पोस्ट की संख्या भी क्या है? पटवारी की जो पोस्ट है दोस्तों एमपी फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट से 10 गुने से ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि देखो, आपको लग रहा होगा कि 10 गुना कैसे हो गया। एमपी पटवारी में दोस्तों लगभग 7000 पद हैं, है ना। इसके साथ साथ उसमें ग्रुप 2 के भी पद हैं, है ना। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो अच्छे नंबर वाले रहेंगे और जिनके पास अन्य शैक्षणिक योग्यता होगी तो वो ग्रुप 2 में चल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मोटा मोटा हिसाब मान के चलें कि 7000 पद हैं लगभग, है ना। और एमपी फॉरेस्ट गार्ड में 1772 में से मात्र 700 पद आपके लिए हैं। ठीक है, तो 700 का 10 गुना 7000 हुआ ना, तो कॉम्पिटिशन तगड़ा है। ऊपर से इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मात्र 12वीं पास 10वीं 12वीं पास मांगता है एमपी फॉरेस्ट गार्ड में, और वहाँ ग्रेजुएशन मांगता है। ठीक है, तो कंपटीशन किस में रहेगा ज़्यादा है? एमपी फॉरेस्ट गार्ड में रहेगा। ठीक है, अब एमपी पटवारी का पेपर देने वाले ने भैया सब पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब एमपी पटवारी के पेपर देने वाले ने इंडिया जीके भी पढ़े हैं। ठीक है, एमपी जीके भी पढ़े हैं। एमपी जीके नहीं आ रहा तो क्या होगा कि पढ़े तो है ना। अब वो लोग, ऐसा तो नहीं है कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम नहीं देंगे, तो वो लोग भी एमपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम देंगे, तो फिर नुकसान किसका होगा? आपका होगा। अगर आप एमपी जीके पढ़ रहे हो तो ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो भी ठीक है, नुकसान आपका ही होगा। आपको किसी भी कंडीशन में एमपी जीके पढ़ना होगा, एमपी का करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, इंडिया जीके भी पढ़ना होगा। इंडिया जीके दोस्तों 1 महीना बचे हैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के। इंडिया जीके आप मात्र उठा सकते हो तो लूसेंट उठा लो। मैंने पहले से बोल दिया था कि लूसेंट पढ़ लो। ठीक है, लूसेंट पढ़ ले हुए तो ठीक ठाक स्थिति में आ जाओगे, लेकिन एमपी जीके आपको डीपली पढ़ना ही होगा। ठीक है, अगर पुराना पैटर्न फॉलो किया उसने 2017 का, देखो एमपी पटवारी में एमपी जीके नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड में एमपी जीके आएगा। ठीक है, और अगर एमपी जीके आया तो बहुत डीपली जाएगा, वो बहुत डीपली जमीन से खोद खोद के क्वेश्चन लाते हैं व्यापम वाले। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पढ़ाई करो, टेंशन मत लो। और आपके पास दोस्तों अब ये सोचने का समय नहीं रहा कि जीके में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। चुपचाप यदि इंडिया जीके नहीं पढ़े होगे ज़्यादा तो लूसेंट कम से कम पढ़ लो। ठीक है, और एमपी जीके पे फोकस करो, है ना। इसके अलावा बाकी जो 4 सब्जेक्ट बढ़ रहे हैं उनकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो और उनको ज़्यादा कोशिश करो कि उनको ज़्यादा समय दो, है ना। जैसे आपका इंग्लिश, मैथ्स और आपका साइंस, इन 3 सब्जेक्ट में आपको एमपी फॉरेस्ट गार्ड में मैंने बोल चुका हूँ कि 18, 19, 20 इससे कम नंबर स्कोर बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, अगर आपको फॉरेस्ट गार्ड बनना है तो। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी को हो तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा, है ना।
ओबीसी, एसटी, एससी, ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, एक एक 2 नंबर का मार्जिन रहेगा कट ऑफ में। 11 मई को जब पहले शिफ्ट का पेपर होगा ना दोस्तों, तो उस दिन आपको सब पता चल जाएगा कि पेपर किस पैटर्न का आ रहा है, ठीक है। और ये पेपर भी लगभग लगभग मेरे को लग रहा है इतने ही दिन चलेंगे जितने दिन पटवारी के पेपर चल रहे हैं, है ना। तो आप ज़्यादा टेंशन न लो, अभी चुपचाप अपने जो कोर सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गई, इन तीनों सब्जेक्ट में आपने अगर धांसू स्कोर कर लिया तो आपको बाकी जीके में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई, है ना। तो ज़्यादा इधर उधर के यूट्यूब चैनल वाले कोर्स बेचने वालों से भ्रमित मत हो, है ना। चुपचाप पढ़ाई करो और बिना टेस्ट सीरीज ये सब नौटंकी है ना, इनको लगाने से कुछ नहीं होता। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, किताबें पढ़ो, ठीक है, अच्छे से अच्छा कंटेंट पढ़ो, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में पढ़ रहे हो, 3-3 घंटे के ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हो आप, है ना, और पता चल रहा है कि वो लोग टाइम ही पास कर रहे हैं, है ना, 10-15 मिनट अपना कोर्स बेच रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप मत करना। मैंने पहले ही बोल दिया था कि प्रॉपर नोट्स बना लो यूट्यूब में, यदि आप यूट्यूब से पढ़ाई करते हो तो, ठीक है, क्योंकि उसका बेनिफिट अब आपको मिलता, लेकिन आपने नहीं बनाए होगे, मुझे पता है, तो फिर इसका नुकसान भी आपको होगा, है ना। और जिसने किया है, जैसी स्ट्रेटेजी मैंने बताया था स्टार्ट में, जिसने उसको फॉलो किया है उसका सिलेक्शन निश्चित तौर पे होगा, ठीक है। मैंने इतनी गजब की स्ट्रेटेजी बताया था आपको दोस्तों स्टार्ट में, अगर उस स्ट्रेटेजी को 4 स्टूडेंट ने भी फॉलो कर लिए होंगे ना, तो निश्चित तौर पर उनका सिलेक्शन होगा भाई, है ना। तो चलिए, ये वीडियो था, बता दिया मैंने एमपी जीके आएगा कि नहीं आएगा और इंडिया जीके आएगा कि नहीं आएगा। सारे डाउट जो भी थे आपके क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।